आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और करीब 10:30 बज रहा है। श्रेया कोचिंग गई है, अभी कोचिंग से आई नहीं है और मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। आप लोग देख सकते हो दीपक जल रहा है और मैं अभी थोड़ा सा ऐसे ही काम कर रही थी, तो फिर मैं इधर आई हूँ, कुछ ढूंढ रही थी। इसको ना ऐसे धक्का मार करके बंद करना होता है। तो अब श्रेया सुबह की गई हुई है ना। हम लगाते हैं मोबाइल ट्राइपॉड में। आपको पता है ये मेरा ट्राइपॉड है जो कि अभी मैंने छोटा करके रखा हुआ है। और ट्राइपॉड सच में बहुत हेल्प करते हैं वीडियो शूट करने में। और मैं ना, मेरे पास रिंग लाइट रखी हुई है जो कि आप लोग इस कोने में जब देखते होंगे। और अभी रिंग लाइट ना मेरी टूट गई है, पूरे से बिल्कुल से कबाड़ा हो गई है। आप लोगों को दिखा देती हूँ बैक करके। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको सुधार लूँ। देखते हैं, अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये है रिंग लाइट जो कि श्रेया ने गिरा दी थी, तो ये सारा कुछ अलग हो गया है। और इसका ना ये वायर वगैरह भी सारा कुछ ख़राब हो गया है। मैं इसको 2 बार सुधरवा चुकी हूँ। इसका चार्ज भी सुधरवाने का दे दिया था मैंने, पर ये ना ज़्यादा दिन तक नहीं चला और फिर से टूट गया। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, ये पाइप शायद निकल गया, इसका नट निकल गया है। इस तरीके से ये जो नट लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो नट लगे हुए हैं, तो नट निकल गया है। और ये पाइप कुछ कैसे तो जुड़ता है, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा कि कैसे जुड़ेगा ये। हाँ, इसको कुछ ऐसे करके यहाँ तक लाना होगा और इसको ना कुछ ऐसे फंसाना होगा, जब जाके ये स्टंट सही बनेगा। तो ये मेरा रिंग लाइट, देखते हैं अपन हम यानी हम सुधार पाते हैं कि नहीं, कोशिश करते हैं। अभी टाइम है मेरे पास, खाना थोड़ी देर से बनाऊंगी। इस रिंग लाइट ने बहुत साथ दिया है मेरा। जब मेरा घर बन रहा था तो कभी कभी क्या है, जैसे कि काम ज़्यादा होता था, अंधेरा हो जाता था, तो इस रिंग लाइट की रोशनी में ही काम कर लेते थे जो भी मज़दूर होते थे वो लोग। तो और उसके बाद जब मेरे घर में तो पहले लाइट ही नहीं थी, जब घर बना तब लाइट और पानी की व्यवस्था हुई। तो आप लोगों को पता ही है, 1 साल मैंने बिना लाइट के काटा है यहाँ से वहाँ, यानी कि मैंने मदद ली थी तो लोगों ने ही मदद की थी। इस रिंग लाइट ने बहुत सहारा है। क्या है, पावर बैंक किसी के घर में चार्ज कर लेते थे, या हमारे यहाँ थोड़ी बहुत लाइट मिल जाती थी तो हम चार्ज करके और इस रिंग लाइट के सहारे से रोशनी में रहा करते थे। तो ये कुछ दिन से बीमार पड़ी हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की सुधारने की, नहीं सुधार पाई मैं। पर आज मैंने बोला चलो फिर से कोशिश करने में क्या जा रहा है। आखिरकार ये 5, 6, 7, 8, समझ लो 7-8 महीने से ऐसे ही बंद पड़ी है। आज मेरे पास टाइम था थोड़ा, तो मैंने बोला चलो इसी को देखते हैं, अगर सुधर गया तो ठीक है, वरना एक कोने में टिका देंगे। पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और अचानक से ये लाइट मैंने कोशिश की और बन गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम लाइट गोल हो जाएगी तो इसका सहारा मिलेगा, रिंग लाइट से हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद जो रील बनती है तो वो भी थोड़ी सी अच्छी बनेगी। और मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बोला चलो अब बाकी की चीज़ें सुधारना है, क्योंकि इसकी रोशनी तो आ गई है ना, लाइट तो जल गया, इसको साफ़ भी कर लिया मैंने। बाकी और जगह से भी डैमेज है। 1-2 बार श्रेया के हाथों से सफाई करते वक्त ये गिर चुकी थी, तो ये देख सकते हो। मैंने चेक कर लिया अच्छे से और मेरे चेहरे में खुशी आप लोगों को दिख ही रही होगी। मेहनत यानी कोशिश की मैंने कि चलो देखते हैं कोशिश करने में क्या जा रहा, और मैं जीत गई।
तो अभी सुबह का टाइम है, श्रेया कोचिंग गई है, अभी आई नहीं है। और श्रेया ने क्या किया वो भी आगे आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि श्रेया कभी गड़बड़ कर देती है ना तो फिर डरती है थोड़ा। तो मैंने बोला, हालांकि वो बता देती है, क्योंकि अब जो होगा, क्योंकि बिना डांटती तो हूँ मैं, क्योंकि दोबारा से चीज़ हमको समझाना होता है कि दोबारा से ये गलती ना दोहराए। इसलिए मैं बोलती हूँ कोई भी चीज़ हो तुम बिल्कुल बेझिझक बताया करो। डांटना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर बच्चे डरेंगे तो वो बताएंगे नहीं, तो ऐसा भी नहीं डांटती हूँ कि बिल्कुल से कि वो डर के बताए ना। मैं उसे बोलती हूँ गलती जो भी है मुझे बता, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, उसका रास्ता भी बताऊँगी कि कैसे तुझे आगे चलना है। अब इसने गलती करी, आप लोगों को आगे पता चलेगा कि क्या गलती की इसने। तो ये देखो नीचे का स्टैंड भी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बन जाए, तभी तो ये खड़ी हो पाएगी यानी स्टैंड के ज़रिए, नहीं तो वरना ये फिर गिर जाएगी। तो देख सकते हो इसका एक पाँव बिल्कुल से टूटा हुआ है, तो उसका नटी निकल गया है और वो घूम गया है, वो नहीं मिल सकता अब। तो मैंने ना इसको जो वायर होता है ना, उसके सहारे से इसको मैंने फिटिंग कर लिया, जोड़ लिया है। तो अब श्रेया आ गई है, रिंग लाइट तो जुड़ गई है। चलो लॉक खोलने चलते हैं। चाबी कहीं डाली है क्या? हाँ क्यों, कुछ बता रहे क्या, कुछ कांड कर दी क्या? मम्मा पीना जल्दी खोलो, बल्टी से आप लोग सही पकड़ लो। पता नहीं पट्टे यार, पट्टे को पता क्या मैं वापस अब पता नहीं कहाँ पहुंचवा है, बंद नहीं लगा ना तेरे आँख खुली ब्लैक वाली पूरा घुसा। क्या करके आई है? कुछ करके आई है, ये बता नहीं रही है। काम बिगाड़ के आती है ना, कुछ गड़बड़ करके आती है, तभी अब देखो पता चल। करके आई बता तो। मम्मी आराम से सुनना बिना डांटे। हाँ पानी पी लेना पहले तुम्हारी गलती है उसमें। पता चलता है, अभी देखते हैं क्या गड़बड़ करके आई है। मैं इसको जाते ही समय बोल रही थी कि श्रेया थोड़ा सा अच्छे से जाया कर, कहीं भी लुढ़क जाती है चक्कर खाकर। देख मैंने रिंग लाइट सुधार ली बैठे बैठे आज। हाँ तो आप हाँ। श्रेया ने क्या किया था, इसको यानी इसका दूसरे स्कूल में एडमिशन हो रहा है न्यू, है ना। वो स्कूल जिसमें पढ़ती थी वो 10th तक ही था। अब श्रेया कल टीसी लेने गई, टीसी में इसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और टीसी में लैमिनेशन करवा लिया। अब जब न्यू स्कूल गई वहाँ पर बोले कि नहीं हम लैमिनेशन वाला टीसी नहीं ले सकते हैं। तो ये दीदी ने क्या किया, लैमिनेशन हटाने की कोशिश की और टीसी ही फाड़ दी। अब ये दोबारा से डुप्लीकेट बन रहा है क्या है, तो वो उसी में बोल रही थी कि मम्मी चार्ज लग रहा है। तो मैंने बोला अब क्या कर सकते, चार्ज तो देना ही होगा। तो ये दोनों महारानी ने यही किया है, ये हो गई और एक ये हो गई। चला पानी दे दे। हाँ, जब कोई भी चीज़ अपने पास सुरक्षित रखनी होती है उसका लैमिनेशन करवाते हैं, ना कि दूसरे को बिल्कुल से सेव करके देते हैं। पागल लड़कियाँ। मम्मी हम लोग ने तो अच्छा ही किया था कि वो सही सलामत रहेगी, अब वहाँ पता चला कि वो तो बिना लैमिनेशन के लगा और चला के। दिखाओ तो टीसी दिखा दे सबको कैसा फाड़ी है। मम्मी कुछ ये देखो इसने लैमिनेशन करवाया था और यहाँ से प्रिंसिपल के सिग्नेचर ही गायब हो गए हैं, समझ लो ऐसे फाड़ के रखी है और ये लैमिनेशन करवाया इसने इस तरह। श्रेया की एक बात बता दूं, ये बचपन से ही ऐसी है, गिर जाती है देख बिल्कुल से, यानी कि एक बार इसने हाथ को कट कर लिया था ब्लेड से, यानी कि ब्लेड से कुछ कर रही थी, कुछ काट पीट रही थी और उसके हाथ में लग गया था। इसने 1 घंटे तक नहीं बताया था, पूरे घर में ब्लड ब्लड था। तो जब शुक्ला जी ने देखा, दादी ने देखा, तब पता चला इसकी, यानी जब ब्लड दिखा ना तो फिर बताया कि मम्मी कट गया है ये। फिर उसने पूरी प्रक्रिया बताई कि क्या कर रही थी। अब इसको खेलने के लिए ब्लेडी मिल गई, करीब 8 साल पहले की बात है ये। तो और ऐसी कुछ कई बार इसने ये गिर जाती है तो बताती नहीं है। आज सुबह फिर गिर गई थी और इसने यानी कि मैं जब इसकी आवाज़ आई तो मैं दौड़ के गई, मैं कोचिंग में थी तो मैंने बोला कि क्या हो गया,
अब ये चिल्ला रही यानी रो रही, तो मैं देखी, मैंने बोली ले अब गिर गई, देखी क्यों नहीं चलती है, सुबह सुबह जैसे ही सो के उठी और गई तो ये रास्ते में ही गिर गई। तो मैं इसको जब जा रही थी कोचिंग तभी बोलने वाली थी, बेटा अच्छे से जाना, थोड़ा सा देख सोच समझ कर, वरना फिर से लुढ़क जाए। तो मुझे लग रहा था ये कोचिंग से आई है तो ऐसा तो नहीं गिर गई कहीं, या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी बच्चे से, किसी की मम्मी ने डांट दिया, तो ऐसे ये कुछ करके आ जाती है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ना बचपना टाइप का ज़्यादा है, तो रहता है ऐसा। तो यहाँ पर देखो उसका यानी कि आने वाली है वो, अभी वो स्कूल न्यू एडमिशन के लिए थोड़ी सी तैयारी में लगी हुई है। तो मैंने बोला चलो मैं पूड़ी सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि ये बोल रही थी मम्मी बहुत दिन हो गए सादा सादा खाना खा करके, तो कुछ अच्छा बना दो। तो आज मैंने टमाटर भी मिक्स कर दिया है, भिंडी की सब्ज़ी में नींबू भी मिला दिया है, तो बीज आ गए थे तो मैंने अलग कर दिया। और मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी, तो मैंने बोला चलो नींबू का शरबत बनाते हैं। तो ये शरबत बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए मैंने बनाया, श्रेया से पूछा था, श्रेया बोलती नहीं मम्मी मैं खाना खाऊंगी, शरबत नहीं पीना है। तो शक्कर ज़्यादा घुली नहीं है और मुझे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने जल्दबाजी में उतनी शक्कर अलग कर दी और ये मैं लेकर आ गई हूँ अपने लिए। ये जूस मैं पीऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रहा था मुझे, यानी कि बोलते हैं ना एनर्जी पूरी से ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए मैंने शरबत पिया और उसके बाद करीब आधे घंटे बाद फिर मैंने खाना खाया था। तो ये मेरी थाली लग चुकी है, जब मुझे अच्छा लगने लगा तब मैंने ये थाली लगाई थी। तो ये देख सकते हो अचार पूड़ी सब्जी है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये श्रेया की कहानी है। श्रेया कभी कभी ऐसी गलतियाँ कर देती है, कोई भी हो, लगता है बच्चों का, बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं पर माँ के लिए बच्चा छोटा ही रहता है। तो थोड़ा सा डर लगा रहता है। ये जब भी जाती है तो मैं इससे हमेशा यही बोलती हूँ, बेटा अच्छे से जाना, देख सोच समझ कर थोड़ा सा, यानी कि बोलते हैं ना चेतन तो होकर जाना। तो मैं इसे जब भी ये जाती है घर से तो मैं यही बोलती हूँ थोड़ा सा अच्छे से जाना, चेतन हो के, कोई भी बात हो तो मैं फ़ोन दे देती हूँ। तो मैं बोलती हूँ फ़ोन लगा दिया कर मुझे, और फ़ोन को कभी साइलेंट मत रखना। तो ये जब भी घर से बाहर जाती है तो मैं इसे बोल कर पहुँचाती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।